एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है थर्ड पार्टी और उनके बीच क्या चल रहा है। आप थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी और रीडिंग जनरल होगी। जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए गाइड करें कि थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। वेडिंग, ट्रू लव, finances and career. Love yourself first. Let your friends help you. Okay, forgiving and learning. Okay, so another deck. Okay, universe मुझे बताएं थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। Emperor, Six of Wands, Three of Coins, Hermit, Temperance, King of Swords, Page of Wands, Devil, Seven of Swords, Lovers and lastly bottom of the deck Queen of Coins। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या आपके थर्ड पार्टी के भी साइंस हो सकते हैं। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होगा या नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों मिट्टी और ग्राउंड, एक ग्राउंड की एनर्जी है जहाँ पे बहुत मिट्टी है, एक ज़मीन है। तो ये पता नहीं क्यों मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो सकता है आप वहाँ पे खड़े हैं या कुछ, पता नहीं क्यों मुझे ग्राउंड और मिट्टी दिखाई दे रही है। सो बेसिकली मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, स्ट्रॉन्ग चांसेस है या तो आप उनसे मैरिड हैं या तो वो व्यक्ति वहाँ मैरिड है, ठीक है। मैरिज डेफिनेटली कंसर्न्ड है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में मैरिज का लेन देन है। इन दोनों के रिलेशनशिप में डिफ़िकल्ट टाइम बहुत ज़्यादा रहा है पिछले कुछ टाइम से। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे पिछले कुछ टाइम में आपके थर्ड पार्टी के ऊपर। किसी तरीके की नाराज़गी है और किसी तरीके का ऐसा सिचुएशन जहाँ पर वो खुद को एक्सप्लेन करते करते थक गए कि यार मैं कितना एक्सप्लेन करूँ खुद को, मैं कितनी सफाई दूँ, जो है सो है, मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरे एफर्ट्स नहीं देख पा रहे। तुम कहीं ना कहीं मुझसे शिकायतें कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं मेरे को लेकर बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, मेरे में अच्छा कुछ देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ शिकायतें तुम्हारे अंदर रहती हैं। लाइक एक्सप्लेन करना ही छोड़ दिया और ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने एक्शंस लेना ही बंद कर दिया और इनका ऐसा था कि भाड़ में जाओ। लाइक मैं अब और एक्सप्लेन नहीं करूँगा खुद को, मैं और सफाइयाँ नहीं दूंगा, मैंने जो करना था कर लिया, मैंने तुम्हारे लिए जितने एफर्ट करने थे, जितने पापड़ बेलने थे बेल दिए। अब बेसिकली यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, ये मैनिपुलेशन की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ही गलतियाँ करते हैं, आपके पार्टनर ही कुछ गलत कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे, अपने मन की बातें खुलकर ठीक तरीके से नहीं रख रहे, जिसकी वजह से जो है ना थर्ड पार्टी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बजाय कोई बात खुलकर कहने से, बजाय कुछ खुलकर बात रखने के, ये उल्टा झूठ बोल रहे हैं या उनके सामने एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि देखो मैंने तो बोला था, अब तुमको नहीं सुनना है तो भाड़ में जाओ। क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं सफाई क्यों दूँ, मैं क्यों बताऊँ। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनको सीधे सीधे तरीके से बात या तो करनी नहीं आती, या इनको लग रहा है कि मैं सीधे बात करूँगा तो फंस जाऊँगा, या सीधे से बात करूँगी तो फंस जाऊँगी। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी शायद आप लोगों के सिचुएशन के बारे में जान रही है या किसी और चीज़ के बारे में उनको पता चल चुका है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मनमुटाव है। थर्ड पार्टी इनसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट करती है। थर्ड पार्टी एक्सपेक्ट करती है कि खुलकर बात करे, पर इनकी तरफ से ऐसा है कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बिना वजह परेशान करना बंद करो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं एक्सप्लेन क्यों करूँ। बजाय खुलकर अपनी बात को रखते हुए, अपने प्यार को एक्सेप्ट करते हुए, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको एक्सेप्ट करने की जगह ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये सफाई देना ही नहीं चाहते, क्लैरिटी देना ही नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी में है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इतने कनेक्टेड है और ये बात ये मानते नहीं। बस ऐसा है कि इनके रिलेशनशिप और आपके रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रू लव है, जो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते। ये इनके साथ होते हुए भी आपके साथ क्यों है, ये इनके पास होने के बाद भी आपको क्यों पकड़ कर रखते हैं, आपको क्यों नहीं आगे बढ़ने देते, प्रॉब्लम क्या है। डेफिनेटली बिकॉज ये आपसे इमोशनली अटैच्ड है। यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, यहाँ पर ये इमोशनली अटैच्ड है। पर प्रॉब्लम ये है आपके पार्टनर की कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। उनकी तरफ से एनर्जी ऐसी बन रही है जहाँ पर वो बार बार इस इक्वेशन और इस रिलेशनशिप को छुपाते हैं, सच्चाई से बात करते नहीं, एक्शन लेने से डरते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेते। आपको दिक्कत दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके सामने है, चीटिंग की एनर्जी है। ये चीटिंग करने से बाज नहीं आ रहे। इनकी तरफ से प्रॉब्लम ये है कि आप इनका एडिक्शन हो, आप इनकी आदत हो,
बट ये आदत जो है ये छुड़ा नहीं पा रहे, ये कोशिश भी कर रहे हैं तो भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। ये उतना ही आपको ज़्यादा बोलते हैं ना कि आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, ना आपको आगे बढ़ने देते हैं ना खुद आगे बढ़ते हैं। और जब बात आती है आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो ये अचानक से ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पर ये अपनी एक्सेप्टेंस भी नहीं देते। ये बात भी बोलते ना, ये ऐसे नहीं बोलते थे कि ठीक है यार है जो है सो है, ये सच है, मैंने उसे पसंद किया, उसे प्यार किया। नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करना है इनको। ये बिजी हो जाते हैं और बात करने से दूर भागते हैं। अभी भी वही चल रहा है, फाइनेंसेस एंड करियर। सडनली ये फाइनेंसेस को देखकर काम वाम करते हुए अपनी लाइफ में कैसी ऐसी एक इक्वेशन में आते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पर इसे दिखा रहे हैं कि ठीक है यार मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ खुद को, भाड़ में जाओ तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ तो तुमको सुनना ही नहीं है। जबकि ये सच नहीं बोल रहे, झूठी बोल रहे हैं। ये अभी भी झूठे बिहेवियर में, पॉलिटिकल बिहेवियर में है। थर्ड पार्टी को ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम यह है कि थर्ड पार्टी इस सिक्योर लाइफ को, आपके पार्टनर जो इनको सिक्योर लाइफ दे रहे हैं, जो बेस्ट लाइफ इनको कंफर्ट जोन मिल रही है, ये कहीं ना कहीं उसके चक्कर में इनके साथ बने हुए हैं। थर्ड पार्टी में एक बात खुलकर मैं बोलूँगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी नाम की कोई जीरो ही होगी चीज़। इनमें कुछ नहीं है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, ना डिग्निटी है। क्योंकि थर्ड पार्टी को इनके बिहेवियर के बारे में, इनकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता है। थर्ड पार्टी सब जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी में उदासी है। ये कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है, ना खुद पे फोकस कर पा रहे हैं, ना हैप्पी है, ना अंदर से संतुष्ट है। कहीं ना कहीं अपने अंदर इमोशनल स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बैलेंस कर रहे हैं। फिर भी बजाय उनको छोड़ने के या सबक सिखाने के या उन्हें एक बहुत लेसन देने की कि भाई लेसन दिया जाए, तुम्हें सबक सिखाया जाए, बजाय वो करने के ये अपने कंफर्ट जोन में घुसे हुए हैं। इनको लग रहा है कि इनका कंफर्ट जोन खराब नहीं होना चाहिए, इनकी लाइफस्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए, इनको जो मिल रहा है वो मावा खाते रहना है। उसमें भले अपनी डिग्निटी खराब हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो जाए, उसमें भले ये इंसान जाकर बाहर कुछ भी गलत कर ले, बट ये उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। ये चाहते हैं कि भाई ये बातें खुलकर कहें। और उसके बाद प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी को ये जो झूठे वादे करते हैं ना, थर्ड पार्टी सब कुछ मालूम है थर्ड पार्टी को कि घूम फिर के ये वादे झूठे ही हैं, वापस से ये चीज़ें गलत करेंगे ही, गलतियाँ फिर दोहराएंगे, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी उन्हें एक्सेप्ट करती है। डेफिनेटली उनका कंफर्ट जोन है। थर्ड पार्टी सेल्फिश है, क्योंकि वो भी कम नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पे वो बहुत बड़े लेवल के देवी या देवता हैं, या वो बहुत बड़े लेवल के ऐसे सोच रहे कि अरे अरे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा लग रहा है वो खुद भी मैनिपुलेटिव है। थर्ड पार्टी खुद मैनिपुलेटिव है। इनके सामने से दिखा रहे कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, रूठे हुए हूँ, पर फिर यहाँ वहाँ एक्टिंग शुरू कर दे रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, फिर वापस बैक टू पवेलियन। इनके सामने नखरे करके इनको दिखा रहे कि अब मुझे तुम्हारी पड़ी नहीं। लाइक दोनों के दोनों खेल ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर भी खेल रहे हैं और वो भी खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की इक्वेशन में। यहाँ वो उनको झूठी नाराज़गी दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी, और वहाँ पे आपके पार्टनर ऐसे झूठी नाराज़गी दिखा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पर क्या ये रिलेशनशिप इस तरह सर्वाइव कर पाएगा? क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि कहाँ टिक पाएंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इमोशनली आपके पार्टनर आप ही के साथ अटैच्ड है। वो अपनी एनर्जी को छोड़ेंगे नहीं, वो सुधरेंगे नहीं। मुझे यहाँ पर सुधरती एनर्जी नहीं दिख रही। घूम फिर के वो आपके रिलेशनशिप में वापस आएंगे। आपके साथ ऑन एंड ऑफ स्थिति हो या नो कॉन्टैक्ट हो, पर घूम फिर के उनको वापस आपकी तरफ आना है। फिर क्या करेंगे थर्ड पार्टी? फिर क्या इशू है? फिर माफ़ करेंगे, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या हो रहा है ना कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, और ये व्यक्ति जो है क्लैरिटी ले ही नहीं रहे, डिसीजन ले ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी उन्हें माफ़ कर देते हैं। थर्ड पार्टी को मैंने कहा ना, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है उनके अंदर। थर्ड पार्टी अपने लिए एक्शन लेती ही नहीं है, ना ही एक्शन लेते हैं। इनके लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बड़े बैकग्राउंड से हो, या बहुत बड़ी बातें कर लें, या हो सकता है ये आपको गिरा हुआ महसूस करवा दें, हो सकता है ये आपको छोटा महसूस करवाएं, हो सकता है ये आपके लिए बहुत गलत बातें करें। लेकिन इनकी एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो इनकी लाइकी आपसे भी नीचे लेवल की होगी, क्योंकि कम से कम आप में सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। आप में ये एनर्जी है कि ठीक है यार, कोई इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है तो आई शुड टेक सम एक्शन। मैं कुछ एक्शन ले लूँ, मैं कुछ बढ़िया कर लूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। बट ये इंसान जो है एक्शन लेते ही नहीं। इनका ऐसे कि नहीं यार, पका पकाया खाना क्यों छोड़ कर जाऊँ। एक बात मैं कहूँ कि स्वाभिमानी आप ज़्यादा हो, आपकी थर्ड पार्टी नहीं। थर्ड पार्टी अपने दम पर नहीं है, आपके पार्टनर पर डिपेंडेंट है हर तरीके से। आपके पार्टनर अगर हाथ छोड़ देना तो ये पूरी तरह टूट जाएंगे। इनका अपने दम पर कुछ भी नहीं है। इनकी लाइफस्टाइल में भले ये बहुत बड़े बैकग्राउंड से होंगे, लेकिन जो भी बनाया या जो भी इनको ठीक रखा वो इनके जो है बंदे ने, जो आपके बंदे या बंदी हैं, उन्होंने रखा है। अब इनको ये भी एक फैक्ट मानना पड़ेगा, ये फैक्ट भी एक मानना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी को ये बात बिलीव करनी पड़ेगी कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो भाग्य आया है, जो लक फैक्टर कहते हैं, जो पैसा, पावर, जो भी समृद्धि आई है, वो आपके दम पर आई है। या तो इसको लाने में आपकी मेहनत है, आपका मोटिवेशन है, या तो ये आपका लक है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी रातों रात बदली है। आपका दिया हुआ, आपका समर्पण, आपका प्यार,
आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा तरक्की, और उसके बाद थर्ड पार्टी का बस बैठ के मावा खाना। इंडिपेंडेंट आप हो, अपने दम पर सक्षम हो, लेकिन इन्हें इस बात का घमंड है कि आपके पार्टनर इन्हें खिला रहे हैं। ना इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट, ना इनमें डिग्निटी, ना इनमें कुछ तरीके की एनर्जी है। ये खुद के दम पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आपको नीचा दुखाने से बिल्कुल बाज नहीं आते। कड़वी बात है, राइट, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन है तो सही। आप लोगों के केस में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि थर्ड पार्टी ने आपको ही गलत कुछ बोला हो। मे बी आपके फैमिली पे आए हो, मे बी हो सकता है कि आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई हो, मे बी आपकी जो है हस्ती को जज किया हो। इवन अगर आपके पास अपने खुद के पैसे भी हो, तब भी इन्होंने सोचा हो कि इनके पति या इनकी पत्नी या इनके फलाना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से आपने पैसे बोरो किए हो, आपको नीचे लेवल का फील कराया। पर एक्चुअली में अगर देखा जाए, चाहे ये किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, पर एक्चुअली में देखा जाए तो लोअर लेवल किसका है। या मैं आप लोगों को खुश करने के लिए बातें नहीं कह रही हूँ, मैं खुलकर बता रही हूँ, क्योंकि कई बार ना आप लोग दिमाग से सोचते नहीं हो। आप लोग इमोशनल हो जाते हो सोच के, अरे थर्ड पार्टी के साथ मेरा बंदा खुश है, मेरी बंदी खुश है। अरे ऐसे इंसान के साथ तो खुश रहने दो उनको, उनकी लाइफ में उनको झेलने दो, क्योंकि वो अपने दम पर वैसे ही कुछ नहीं है। ना थर्ड पार्टी को आपको बोलने का अधिकार है, क्योंकि उनके पास तो खुद की अपनी डिग्निटी नहीं है, उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ना आपके पार्टनर को कुछ कहने का अधिकार है। ऐसे दो लोगों को, दो खेली लोगों को छोड़ देना चाहिए कि भाई तुम खेलते रहो, भाई तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास यही पड़ा है, तुम बैठ के एक दूसरे को लल्लू पच्चू करोगे। एट दी एंड तुमको जो है, क्योंकि तुम लोग दोनों गेमर हो, तुम दोनों को प्यार का मोल ही नहीं पता, और तुमको ये पता नहीं कि प्यार में ताकत कितनी होती है, कि इंसान कितने की दुम हो जाएगा, सुधरेगा नहीं, वापस बार बार आपके पास आएगा। यहाँ पर आपको दिमाग से फैसले लेने हैं भाई, यहाँ पर आप दिमाग से देखो, क्योंकि उनमें तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, आप में तो बहुत है। आप एक क्वीन हो या एक किंग कह लो खुद को, आप में डिग्निटी कमाल की है। अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करो, ये बोलते ना, प्रोटेक्ट करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो। छोड़ दो इन तोता मैनों को, चाहे ये कोई भी रिश्ते में क्यों ना हो, इन दोनों को छोड़ो इनके हाल पे, क्योंकि यहाँ देखने वाला भगवान है, टेम्परेंस की एनर्जी, यहाँ जस्टिस करने के लिए भगवान है। भगवान जो है सबसे बड़े पावर को मानते हैं, लाइक बड़ी उनमें पावर होती है भाई, मानो ना मानो, देख ना पाओ भले, लेकिन ये सत्य है। आज जो लोग आपको खुश दिख रहे हैं, वो दोनों के दोनों मास्क पहनकर बैठे हुए हैं, खेली है यहाँ पर। द लवर्स की एनर्जी जो आपके सामने है, ये एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, क्योंकि इसके ठीक बगल में अगर आप लोग एनर्जी देखो तो दिमाग की है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दिमाग से चलते हैं एक दूसरे के साथ। ये दोनों दूसरे को दिखाने के लिए, सोसाइटी इमेज के लिए एक्टिंग करते हैं, अपने अपने फायदे निकालते हैं। ऐसा रिश्ता है इन लोगों का। क्या लगता है ऐसा रिलेशनशिप कितना टाइम सर्वाइव कर पाएगा? यहाँ पर मदद करने के लिए भगवान जो भी हो ना, रास्ते आपके लिए ज़रूर खोलेगा। मैं नहीं कहूँगी कि यही व्यक्ति आना चाहिए, नहीं, भगवान आपके साथ सारथी है, भगवान आपको साथ देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, क्योंकि आपके अंदर अपना स्वाभिमान है। आप महाभारत के अर्जुन हो, आप महाभारत में लड़ना जानते हो, अपना कर्म करना जानते हो, आपको वो पता है कि आपको क्या एक्शन लेने हैं। आप उनमें से नहीं हो जो दूसरों के दम पर खड़े हो, ठीक है। आज मैंने बातें आप लोगों को क्यों समझाई? ताकि आपको पता चले कि आप किसी से कम नहीं हो, खुद को लो फील ना कर सको, ठीक है। बाकी थर्ड पार्टी और इन लोगों के बीच में इस वक्त लालू पच्चू चल रहा है, दोनों एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं, एक नई शुरुआत है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों ने एक दूसरे को माफ़ किया। थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है कि चीटिंग कर रहे हैं, बेवकूफ़ वो बोलते ना, देख कर बन रहे हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर उन्हें बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में खेल है, खेल चालू है दिमाग का। कितना लंबा टाइम ये सर्वाइव कर पाएंगे यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब खत्म होगी मेरे व्यूअर्स के लिए। 7 ऑफ कप्स। जब इस चीज़ के बारे में आप सोचना बंद कर देंगे, आप बहुत सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं इनके लिए, आपके जीवन में पूरा टाइम इन्हीं दोनों की कहानी चलती है। अगर आप इन दोनों के बारे में इतना सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप इनकी जोड़ी को या इनकी कहानी को मैनिफेस्ट करते हो। अपनी कहानी को कहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो? 24 घंटे इनके बारे में सोचोगे फिर कैसे चलेगा? इस वक्त आपको जो है कोई बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। जब तक आप ये न्यू बिगनिंग नहीं करेंगे, रियलाइजेशन से नहीं गुजरेंगे, इनके बारे में सोचना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में ये मिरेकल क्रिएट नहीं हो सकता। बाकी अगर मैं ओवरऑल फिर भी रैंडम एनर्जी आपको दूं तो 8 महीने बाद की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें इस चैनल को। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई अदर जानकारी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक मिल जाएगा वीडियो के ठीक नीचे, ओके। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।